हे महाराज, मैं पांडवों के पक्ष से कोई और प्रस्ताव नहीं लाया, बल्कि शांति का प्रस्ताव लाया। हे नरेश, वह युद्ध नहीं चाहते। हे केशव, तो कोई नहीं चाहता है। हे महाराज, पांडवों को मात्र 5 गांव देकर उनके साथ न्याय करें। मैं उसको सिर की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। कर्म ही पूजा है, यही जीवन का सार। फल की चिंता छोड़कर कर तू अपना व्यवहार। जो निरंतर चलता है वही आगे बढ़ता है। उन्नयन का पथ वही जो कर्म से नहीं डरता है। बात उस समय की है जब हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार महाभारत महाकाव्य के उस सर्ग का, उस भाग का वर्णन देखने को मिलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन को समझाते हुए कर्म का मार्ग दिखाया। ये उस समय जब अर्जुन अपने कर्म से दूर भागते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कर्म वो क्यों करें जिसका प्रतिफल बहुत ही निंदनीय होगा। इसलिए वे कहीं ना कहीं एक बार में भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए मोह से व्याकुल अर्जुन को selfless and priceless, without tension of any return, we must do our duty की शिक्षा देते हैं। कर्तव्य का ये नाम तो नहीं कि हम जो करें वैसा ही रिजल्ट आए। बिना प्रतिफल की चिंता किए हुए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। प्रस्तुत है महाभारत सर्ग का वह दृश्य जब धृतराष्ट्र को समझाते हुए भीष्म पितामह, विदुर और अन्य अपने दुख को व्यक्त करते हैं। मुझे श्रीमत बोलो पुत्र, मैं आज अपने पुत्र के पास नहीं, मैं हस्तिनापुर नरेश के पास आया हूँ। नहीं ताशी, ऐसा क्यों? हे राजन, मैंने बार बार चिताया कि दुर्योधन का दुस्साहस और उसका अन्याय पूरे कुल का नाश कर देगा। राजन, पूरे कुल का नाश कर देगा। लेकिन अब क्या, अब तो समय निकल चुका है। यहाँ तक कि वासुदेव कृष्ण का स्वयं आना और उनका शांति प्रस्ताव, उसका भी अपमान हुआ। राजन, उसका भी अपमान हुआ। लेकिन अब तो युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। हे ताशी, मैं जानता हूँ ताशी की धर्म पांडवों के पक्ष में। मुझे युद्ध का भय ताशी, मेरा हृदय मुझे नहीं लेने दे रहा है ताशी, मेरा हृदय मुझे नहीं लेने दे रहा है ताशी। मैं पुत्र मोह में बंधा हुआ हूँ ताशी कि मैं दुर्योधन को नहीं रोक सका। महाराज की जय हो। आओ विदुर, कैसे आना हुआ? महाराज, जिस राज्य का राजा न्याय से हट जाता है उसका नाश निश्चित है। जो पुत्र पिता की आज्ञा और धर्म की मर्यादा नहीं मानता वह कुल नाश का कारण बनता ही है। महाराज, हे विदुर, मुझे भय, यदि युद्ध हुआ तो ना कौरव बचेंगे और ना पांडव
चाहो तो बताओ। राजन, मार्ग एक ही है, धर्म। पांडवों को उनका उचित राज्यभार देकर शांति स्थापित की जा सकती है। यदि ऐसा ना हुआ तो यह हस्तिनापुर की भूमि युद्ध की ज्वाला में जल जाएगी। महाराज, मैंने स्वयं पांडवों को देखा है। उनके हृदय में क्रोध नहीं परंतु न्याय की ज्वाला प्रज्वलित है। वे युद्ध नहीं चाहते परंतु अपने अधिकारों से पीछे भी नहीं हटेंगे। महाराज, यदि ऐसा है तो ठीक है संजय। हे विदुर, क्या और कोई मांग नहीं है? क्या मेरे पुत्रों का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि हस्तिनापुर रक्त से भर जाएगा? राजन, समय पूर्ण हो चुका। पांडव अन्याय करने के लिए तैयार नहीं। यदि अभी भी उचित निर्णय ना लिया गया तो युद्ध अवश्य ही होगा। महाराज, मैं वृद्ध हूँ और सत्य ही है। धर्म जहाँ है मुझे भी वही है। महाराज, दुर्योधन को समझाना आवश्यक है। यदि उसे ना समझाया गया तो युद्ध दरवाजे पे ही खड़ा है। हाय ईश्वर, हाय प्रभु, हाय हाय, हे ईश्वर, ये कैसा अत्याचार है? ये कैसा अत्याचार है? क्या मेरे दर्द के साथ साथ मेरा विवेक भी अंधा होते जा रहा है प्रभु, मेरा विवेक भी अंधा होते जा रहा है। हे ईश्वर, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? महाराज, राजधर्म न्याय में स्थित है, दया में नहीं। या आपने दुर्योधन को ना रोका तो कुरुवंश का विनाश अवश्य ही होगा। महाराज, मैं पुत्र मोह बंधा। महाराज, मैंने स्वयं पांडवों को देखा है। उनके हृदय में क्रोध नहीं परंतु न्याय की ज्वाला प्रज्वलित है। महाराज, वे युद्ध नहीं चाहते परंतु पीछे भी नहीं हटेंगे। महाराज, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ। हस्तिनापुर राज सिंहासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पर यदि याद रखिएगा, ये युद्ध केवल राजाओं का नहीं, पूरे कुल का नाश करेगा। महाराज, पूरे कुल का नाश करेगा। हाय ईश्वर, हाय प्रभु, ये क्या मुझे अपने वंश की चिता देखनी होगी? अभी भी समय है। आप चाहें तो युद्ध टल भी सकता है। युद्ध का घंटा बस बजने वाला ही है। महाराज, ठीक है संजय, अब तो युद्ध होकर रहेगा। अब धृतराष्ट्र से तमाम बातचीत के बाद जब धृतराष्ट्र का लालच और अपने पुत्र मोह से वो बाहर नहीं निकल सके और युद्ध अवश्यंभावी हो गया, इसके बाद की प्रस्तुति अब हमारे बच्चे मंच पर ला रहे हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं और दोनों ही सेनाओं में अपने ही परिवार के लोग दिखाई देते हैं तो वो इस भय में व्याकुल हो जाते हैं कि वे लड़ाई, युद्ध, वार क्यों करें? क्या इस मूल्य पर उन्हें राज्य चाहिए? इस मोह को भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं। प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। Presenting Sri Krishna Arjun Samvad.
ब्राह्मण नियम देखकर व्याकुल हो गया है। मुझे धर्म समझ नहीं आ रहा। ये बात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल की चिंता करने में नहीं। कर्म करते रहो परंतु फल की इच्छा से मुक्त रहो, यही कर्मयोग है। परंतु यदि मैं हार गया, यदि परिणाम बुरा हुआ तो? ये बात परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करो। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हे केशव, मार्गदर्शन दे, मैं आपके शरण में हूँ। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये बात या तुम्हारा युद्ध है। अन्याय और अधर्म को समाप्त करना ही एक क्षत्रिय का परम धर्म व कर्तव्य है। डरना मत। जब जब धर्म की हानि होती है और अत्याचार बढ़ता है तब तब मैं उतार लेता हूँ। उठो पार्थ और न्याय के लिए युद्ध करो। हे केशव, मेरी मोहग्रंथि कट गई है। मैं अब तैयार हूँ। आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूँगा। यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है पार्थ। अब रथ की ओर चलो। धर्म की विजय निश्चित है। आगे आओ, आगे आगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलं कदाचन मा कर्तुर्भू मा ते संगो असत्व कर्मणि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता।